अच्छा जी, अभी तक हमने जो बात की वो इस मार्कर से नहीं, उस मार्कर से लिखते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की वो ये थी कि जो फोर्स है, अगर फोर्स को प्लेन में लाई करने के बाद उसके कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो वो क्या नजर आती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है। ठीक है, जिसमें जो बॉटम पे सबसे चीज होती है उसको कहते हैं बेस। बेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल एक लाइन बना रही होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। और जो बेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इसी चीज को देखते हुए पैथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरम दिया था। उसने कहा था कि पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसी मेथड को यूज करके फोर्स की मैग्नीट्यूड भी निकालते हो। ठीक है, अगर आप हाइपोटेन्यूज पे देखो तो हाइपोटेन्यूज में क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो आप फोर्स ऐड है, हम क्यों नहीं ऐड? फोर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अब जब आपने स्क्वायर हटाना होता है, हमें क्या चाहिए? एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो आपने जब स्क्वायर हटाना होता है तो आप स्क्वायर के ऑपोजिट क्या चीज है? स्क्वायर रूट। तो आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हो पूरी की पूरी वैल्यू पे। तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि फोर्स कहाँ जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, ये डायरेक्शन तो नहीं है कहीं, ये डायरेक्शन तो नहीं है, तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को उसका जिसको आप कहते हो रेफरेंस बनाते हो। ठीक है, तो रेफरेंस अगर आप चेक करो तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। इधर से जो फोर्स तक का एंगल होगा दैट विल बी थीटा, और उसके लिए हम यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा में जब हम यूज करते हैं तो हमें पता होता है टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? एफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो अगर थीटा हमें चाहिए तो टेंजेंट इक्वल के सेट में जाके इनवर्स हो जाएगा। तो टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, ये आपका एंगल आ गया किस चीज का? फोर्स का। अब आपने फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब है कि आपने फोर्स के पूरे वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, वेक्टर में अब क्या क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इस चीज को नोट डाउन कर ले, मैं आपके अटेंडेंस लगा देता हूँ।